भारत में इस समय एक अजीब स्थिति बन गई है। देश की जनता रसोई गैस ढूंढ रही है और नेता मंच पर तालियां ढूंढ रहे हैं। कहीं सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कहीं होटल बंद हो रहे हैं, कहीं लोग ब्लैक से गैस खरीदने पर मजबूर हैं। और इसी बीच देश की राजनीति अपने पुराने अंदाज में चल रही है, क्योंकि भारत में एक नियम है, जब समस्या आती है तो नेता भाषण देते हैं और जनता लाइन में लगती है। आज की कहानी है एलपीजी संकट की, राजनीति की और वैश्विक युद्ध की। सबसे पहले बात करते हैं भारत में एलपीजी संकट की। मुंबई सहित कई शहरों में गैस के सिलेंडर की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। कई रेस्टोरेंट और छोटे होटल गैस न मिलने के कारण बंद होने के कगार पर हैं। अब आप सोचिए, जिस देश में चाय की दुकान भी गैस पर चलती है और ढाबा भी गैस पर चलता है, वो गैस ही गायब हो जाए तो हाल क्या होगा। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेच। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता और वहीं पर उनके नाली, गंदी नाली जलती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती है, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी, यानी कैसे उपयोग होता है, वैसे चाय वालों का काम ये ज्यादा रहता है। कई जगहों पर सिलेंडर की कीमतें ब्लैक मार्केट में हजारों रुपए तक पहुंच गई हैं। यानी गैस अब खाना पकाने का समाधान नहीं बल्कि निवेश का साधन बन गई। मामला इतना बढ़ गया है कि अब अदालत तक पहुंच गया। मुंबई में इस मुद्दे को लेकर याचिका दाखिल की गई। मुंबई हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट का सवाल सीधा है, आज देश में गैस की कमी है तो सप्लाई कहाँ जा रही है। यानी अब सवाल सिर्फ जनता नहीं पूछ रही है, सवाल अदालत पूछ रही है। अब जरा दुनिया की तरफ चलते हैं। भारत अपनी एलपीजी का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आयात करता है और वही मिडिल ईस्ट इस समय युद्ध के माहौल में है। अमेरिका और उनके सहयोगी ईरान पर दबाव बना रहे हैं और जवाब में ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दबाव बढ़ा दिया है। यही रास्ता है जहां से दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा तेल और गैस लेकर गुजरता है। जब यहाँ तनाव बढ़ता है तो उसका असर दिल्ली से लेकर मुंबई की रसोई तक पहुँचता है। अमेरिका की विदेश नीति भी कई बार अजीब लगती है। वह दुनिया को लोकतंत्र सिखाता है और साथ में युद्ध भी करता है। कई अरब डॉलर के हथियार युद्ध में इस्तेमाल होते हैं और कभी कभी महंगे युद्धपोत और विमान भी खतरे में पड़ जाते हैं। दुनिया की राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि जो युद्ध लड़ते हैं वो नेता होते हैं और जो कीमत चुकाते हैं वो आम लोग होते हैं। अब वापस भारत आते हैं। देश में गैस की संकट की चर्चा चल रही है, लेकिन इस बीच राजनीतिक रैलियां भी चल रही हैं। विपक्ष कह रहा है कि जनता परेशान है और सरकार चुनावी मंचों में व्यस्त है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी संसद में ये सवाल उठाया है, अगर देश में गैस की समस्या बढ़ रही है तो सरकार का प्लान क्या है। उन्होंने कहा है कि महंगाई और गैस की कीमत आम परिवार को प्रभावित कर रही है। सिचुएशन है एलपीजी की, गैस की, जो तेल की सिचुएशन है, और ये अभी शुरुआत है, तो इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था। बट कोई नया प्रोसीजर चालू हुआ है कि मंत्री पहले डिसाइड करेगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर मंत्री रिप्लाई करेगा। अब राजनीति का नियम ये है, सरकार कहती है सब नियंत्रण में है, विपक्ष कहता है सब नियंत्रण से बाहर है और जनता कहती है भाई पहले सिलेंडर दे दो फिर बहस कर लेना। इस संकट की असली मार सबसे ज्यादा पड़ गरीब परिवारों पर, छोटे दुकानदारों पर, ढाबे और होटल चलाने वालों पर, क्योंकि जब गैस महंगी होती है तो खाना महंगा होता है और जब खाना महंगा होता है तो जीवन महंगा हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि दुनिया में युद्ध हो, उसका असर आखिरकार आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। और भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम ऊर्जा के मामले में हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे या एक ऐसा भी दिन आएगा जब हमारी रसोई किसी युद्ध, किसी राजनीति और किसी वैश्विक संकट से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि रसोई की आग राजनीति से नहीं नीति से चलती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।